सुस्वागतम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं की लोकवाणी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ चौथा जिन ढूंढा ये पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरी हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर मिलेगा। ये पाठ जो है जिन ढूंढा, इसके रचनाकार है संत कबीर। इस रचना की जो विधा है वो है दोहों के रूप में ये रचना रची हुई है। कबीर जी का अल्प परिचय मैं करा देता हूँ। कबीर जी का जन्म हुआ था लगभग 1398 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया है। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलट बांसिया और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। कबीर जी का एक दोहा शायद आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम ईश्वर को मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके ढूंढते, लेकिन वो हमारे अंदर है। उसके लिए उन्होंने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में। तो इस प्रकार कबीर जी है, उनका स्वभाव है। तो यहाँ पर उनकी जो रचनाएं हैं, साखी है, सबद है, रमैनी है, इन तीनों का संग्रह बीजक नाम के एक ग्रंथ में किया हुआ है। ये जो जिन ढूंढा पद्य रचना यहाँ पर है जिन ढूंढा नाम से, तो उसमें नीति संबंधी दोहे दिए हुए हैं। कबीर जी ने यहाँ पर गुरु का महत्व, गुरु शिष्य के संबंध, सद्व्यवहार क्या होता है, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया है। जीव, आत्मा, परमात्मा के बारे में भी उन्होंने अपने महनीय चिंतन यहाँ पर व्यक्त किए हैं और हमें प्रेरित किया है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। जिन ढूंढा। जिन ढूंढा का मतलब है जिसने ढूंढा। एक जिन का मतलब होता है जिन्नस या रत्न, लेकिन यहाँ पर जिन का मतलब है जिसने ढूंढा उसको मिला। क्या मिला? ईश्वर मिला। तो शुरुआत करते हैं हम पहले दोहे से। पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो बड़ा होता है उसके बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि पेड़ खजूर का होता है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन इतना ऊंचा पेड़ होने के बावजूद ना उसके फल हमारे काम के, ना ही उसकी छाया हमारे काम की है। फल भी लगते हैं, बहुत ऊपर लगते हैं, कोई तोड़ नहीं सकता, और छाया भी ऐसी छोटी सी होती है कि हमें सुकून नहीं दे सकती। तो ऐसे बड़े पेड़ को क्या करना है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। तो कबीर जी कहते हैं कि लोग भी होते हैं, धन प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और बड़े हो जाते हैं, महान हो जाते हैं, लेकिन उनकी उस महानता का सामान्य लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। वो किसी का भला नहीं करते। मतलब क्या कि उनका ज्ञान, उनका धन किसी के काम का नहीं है। खजूर के पेड़ की तरह। तो न छाया मिलती है, न फल मिलते हैं। ऐसे हमारे आसपास इंसान होते हैं कि उनके पास धन होता है, ज्ञान होता है, लेकिन उस धन के और ज्ञान का किसी को कोई मतलब, फ़ायदा नहीं होता है। तो उनको खजूर का पेड़ यहाँ पर कबीर जी ने कहा है ऐसे लोगों को। दूसरा दोहा, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले।
मतलब शिष्य का मतलब है शिष्य। तो शिष्य कैसा होना चाहिए? जो अपना सर्वस्व गुरु को दे। और गुरु कैसा होना चाहिए? जो शिष्य से कुछ भी नहीं ले। तो गुरु और शिष्य के बीच में ऐसा रिश्ता होना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पित रहना ये शिष्य का धर्म है। वह सब कुछ अपना गुरु पर निछावर कर देता है, गुरु की शरण में रहता है। वो अपना सब कुछ त्याग कर, अपना अहंकार भाव वगैरह सब कुछ त्याग कर गुरु को ही सब कुछ मानता है, सर्वस्व मानता है, मानना चाहिए वो शिष्य। और गुरु भी कैसे होने चाहिए कि हर एक नज़र से, हर एक दृष्टि से अपने शिष्य को कुछ भी ज्ञान पीछे नहीं रखकर, जो भी उनके पास है पूरा का पूरा ज्ञान अपने शिष्य को दे, प्रदान करे, और उसके बदले उससे कुछ प्राप्त करने की उम्मीद अपेक्षा ना रखे। तीसरा दोहा, कबीर संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीर जी आगे कहते हैं कि सज्जनों के साथ रहिए, आपका भला होगा। भला नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप कम से कम सज्जन तो कहलाएंगे। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो इत्र बेचने वाला होता है, गंधी, तो अच्छे लोगों के साथ में रहो। साधु मतलब सज्जन, सज्जन के साथ रहो, संगत में रहो। जैसे कि इत्र का विक्रेता होता है, गंधी मतलब इत्र बेचने वाला। तो जो इत्र बेचने वाला होता है उसके जैसा साधु के साथ में रहकर क्या फ़ायदा है? जैसे वो इत्र बेचने वाला होता है उसके समान अगर हम उससे इत्र ना भी खरीदें और उसका उपयोग ना करें तो भी जो इत्र बेचने वाला है वो अगर हमारे आसपास आकर रहेगा, थोड़ी देर रुकेगा, तो उसके पास जो इत्र है उसकी सुगंध हमारे आसपास मंडराती रहेगी जब तक वो हमारे साथ है। मतलब क्या कि अगर अच्छा इंसान, सज्जन इंसान आपके साथ है तो उसके गुणों के कारण आप भी प्रभावित होते रहेंगे। जैसे इत्र बेचने, गंधी की बास से सुबास फैलता रहता है। मतलब क्या? इत्र बेचने वाले के कारण हमारे आसपास जो सुगंध फैलती है, उसी प्रकार सज्जन के साथ में रहकर हम भी थोड़े सज्जनों वाले गुण प्राप्त कर सकते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म भी जाए। कबीर जी ने यहाँ पर नीतिपरक बातें कही है कि किसी को दुर्बल ना समझो, किसी को कमज़ोर ना समझो। समय हर एक का आता है और समय बहुत शक्तिशाली होता है, बलवान होता है। ऐसे कमज़ोर लोगों की आह में, उनकी हाय में, उनकी बद दुआ में बहुत ताकत होती है। उनकी मोटी हाय, मोटी मतलब बहुत ताकतवर, शक्तिशाली उनकी हाय बद्दुआ होती है। उनको सताना नहीं चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए दुर्बलों को। उनके लिए उन्होंने उदाहरण के तौर पर यहाँ में बताया है, बिना जीव की श्वास से। देखिए, लोहार के पास में एक भोंकनी होती है और उस धोखनी में क्या होता है? हवा भरी जाती है। आपने देखा होगा, एक गुब्बारा जैसा होता है, ऐसे ऊपर एक लोहे की सलिए से उसको बांधा होता है, उसके निचले हिस्से को, और एक तरफ से उसको खींचा तो बंद होती है और फिर उसमें हवा भरती है, फिर बंद होती है, फिर हवा भरती है। और वो हवा कहाँ छोड़ी जाती है? कोयले के पास में, जहाँ पर कोयला जला होता है। तो वो हवा जैसे ही वहाँ पर लगती है, वहाँ पर आग और ज़्यादा तेज हो जाती है। और लोहार क्या करते हैं? उस कोयले के ऊपर लोहे को गर्म करते हैं, और इतना गर्म करते हैं कि जैसे चाहिए वैसे उसको मोड़ सकते हैं। तो लोहे को भस्म करने की क्षमता किस में है? एक जानवर की चमड़ी में है, जिसमें सांस नहीं है। मतलब उस धोखनी में सांस होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन उसमें से जो हवा निकलती है, उस हवा के कारण वो लोहे को भस्म करने की क्षमता रखता है। इसलिए यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि दुर्बल को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसकी हाय में बहुत शक्ति होती है। आगे कबीर जी कहते हैं,
गुरु कुमार शिशकुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। कबीर जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य में कैसे संबंध होने चाहिए, गुरु ने कैसा व्यवहार करना चाहिए शिष्य के साथ। शिष्य को उसका भविष्य बनाते समय, उसको सुधारते समय बार बार उसमें से खोट निकालनी पड़ती है। आपने देखा होगा अध्यापक आपकी गलतियां निकालते हैं, आपको बार बार सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अध्यापक का मतलब गुरु का कर्तव्य है कि वो आपके अंदर जो कमियां हैं उनको निकालते रहें और आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते रहें। तो गड़गड़ कर शिष्य को गड़गड़ कर उसको सुधारा जाता है, उसको बनाया जाता है, जैसे कि एक घड़े को बनाया जाता है। एक घड़ा होता है, कुम्हार क्या करते हैं, एक गुरु का उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा है कि कुम्हार क्या करता है, उसके पास जो घड़ा होता है वो घड़ा बनाते समय क्या करता है, उस घड़े को जब तक वो कच्चा होता है वो अंदर से भी सहारा देता है और बाहर से क्या करता है, चोट करता है। मतलब बाहर से उसको मारता है। उस कुम्हार के पास में एक लकड़ी का हथियार होता है, उससे बाहर से मारता है और धीरे 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 उसको आकार देता है। तो खोट क्या होती है, जहाँ वो बेढब होता है उस मटके का आकार जहाँ अच्छा नहीं होता वहाँ पर कुम्हार क्या करते हैं, चोट देते हैं और उसके आकार को सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो ऐसे ही चोट नहीं देते, वो क्या करते हैं, वो अंदर से उसको सहारा देते हैं। मतलब बाहर से चोट देते हैं लेकिन अंदर से उस मटके को सहारा देते हैं। गुरु भी ऐसे ही होते हैं, शिष्य को वो सहारा भी देते हैं लेकिन उसके दुर्गुणों को दूर करने के लिए कठोर वचनों का उपयोग भी करते हैं। तो अपनी कृपा जो है वो कृपा शिष्य के ऊपर गुरु की होती है, लेकिन कभी कभी कटु वचनों का प्रयोग भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि शिष्य के अंदर जो खोट है, कमियां हैं, उन कमियों को उनको निकालना होता है। आगे कबीर जी कहते हैं, जाको राखे साइया मारे न सके कोय, बालन बाका करी सके जो जग बैरी होय। देखिए कबीर जी कहते हैं कि अगर आपका रखवाला ईश्वर है, जिसकी रक्षा का भार ईश्वर ने उठा लिया है, उसे कोई मार नहीं सकता। भले ही पूरी दुनिया उसकी शत्रु हो जाए, दुश्मन हो जाए, तब भी उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इतनी शक्ति साइया में है। साइया मतलब ईश्वर, भगवान। तो जिसका रखवाला भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, पूरी दुनिया भी दुश्मन हो गई तो भी। अगले दोहे में कबीर जी कहते हैं, नैनो अंतर आओ तू नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देव। मतलब कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मेरी आंखों में समा जाइए। नैनो अंतर आओ तू, नैनो में आप आकर बस जाइए। नैन झापी तो ही ले, मैं आंखें बंद कर लूं और आपको आप मेरी आंखों में समा लूं, बिठा लूं। झाप लेना मतलब क्या, आंखों में बसा लेना, बंद कर लेना। मैं तुझे अपनी आंखों में बसा लूँगा, ना मैं देखूं और को, ना मैं किसी और को देखूंगा, ना किसी देव देवता ईश्वर को देखूंगा, क्योंकि मेरे ईश्वर मेरी आंखों में बसे हुए और किसी को देखने की कोई अपेक्षा उम्मीद मुझे नहीं है। लेकिन ना मैं किसी और को देखने दूंगा और ना ही तुझे किसको देखने दूंगा। मतलब मैं भी किसको नहीं देखूंगा और तुझे भी किसको नहीं देखने दूंगा। मतलब हे ईश्वर, मेरी आंखों में बस जा, मतलब तुझे कोई देख नहीं सकेगा और मैं भी किसी और को देख नहीं सकूंगा, क्योंकि जब भी मैं आंखें खोलूंगा मैं मेरे ईश्वर को देखूंगा। इस प्रकार कबीर जी कहते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब लाली की मतलब है महिमा, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महानता। हे ईश्वर, पूरी दुनिया तुम्हारी इस महिमा से व्याप्त है। मैं जहाँ भी देखने जाता हूँ तुम्हारी छवि मुझे दिखाई देती है। हे ईश्वर, लाली मेरे लाल की मतलब महिमा मेरे ईश्वर की इतनी महान है, जहाँ भी देखता हूँ, जित देखूँ मतलब जहाँ देखूँ वहाँ मुझे तुम दिखाई देते हो, तुम सर्वव्यापी हो।
लाली देखन मैं गई, मतलब मैं महिमा को देखने गया, ईश्वर की महिमा को देखने मैं गया तो स्वयं भी उस महिमा के रंग में ऐसा रंग गया, ऐसा रंग गया, ऐसा एकाकार हो गया कि वो खुद उस ईश्वर के अंदर समा गया, एक रूप हो गया, एकाकार हो गया। मतलब मैं भी हो गई लाल, मैं मेरे ईश्वर में विलीन हो गया। मैं जब उसको ढूंढने गया तो मैं भी उसके अंदर समा गया। आगे कबीर जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बस्यो मुर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव हैं दुनिया जाने नाही। कस्तूरी का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, मतलब वो सुगंध होता है और उस सुगंध पूरे वन में फैलता है, लेकिन उस कस्तूरी मृग को पता नहीं है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। वो सुगंध कहाँ से आ रही है मृग को पता नहीं होता है, और उस कस्तूरी को ढूंढते हुए, मृग के नाभि में जो कस्तूरी है, तो सुगंध को ढूंढते हुए पूरे वन में घूमता फिरता है, लेकिन उसको कस्तूरी को ढूंढ ही नहीं पाता है। कैसे ढूंढ पाएगा? कस्तूरी तो उसकी नाभि में है, ऐसे वैसे इस जगह पर नहीं है, वन में कहीं नहीं है, उसके अंदर है। वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर है और हम यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते, इस मंदिर में जाके, उस मंदिर में जाके हम यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ है? हमारे अंदर है। जैसे मृग में कस्तूरी है और उस कस्तूरी की सुगंध पूरे वन में फैलती है, लेकिन वो मृग जो है वो सुगंध को ढूंढते फिरता है, वैसे हम ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि आपको कि ये ईश्वर हमारे अंदर है। मतलब हमारे हाल जो है वो मृग की तरह है, जो हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जो मृग है वो कस्तूरी की सुगंध में ऐसा खो जाता है, ऐसा उसके ऊपर जादू चल जाता है कि वो ढूंढते ढूंढते पूरा वन ढूंढ लेता है, लेकिन उसको कस्तूरी नहीं मिलती, क्योंकि उसके अंदर है। वैसे ही इंसान का भी है। अभी इंसान का अज्ञान है कि हम ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर तो हमारे अंदर विद्यमान है और इस बात को हम जानते नहीं हैं। जैसे मृग को ये नहीं पता है कि कस्तूरी का है, वैसे हमें ये नहीं पता है कि ईश्वर का है। जैसे मृग कस्तूरी को वन में ढूंढता है, वैसे हम भगवान को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। जैसे कस्तूरी मृग के अंदर है, वैसे ईश्वर हमारे अंदर है। आगे, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डुबन डरा रहा किनारे बैठ। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगाई, हिम्मत की डुबकी लगाई, ईश्वर को ढूंढा, उनको ये ईश्वर रूपी रत्न मिला। जिन ढूंढा मतलब जिन्नस, रत्न मिला। जिन्होंने हिम्मत करके ज्ञान रूपी सागर की गहराई में गोता लगाया, उनको ये रत्न मिला, ईश्वर का, ईश्वर रूपी रत्न। और जो तट पर बैठकर, किनारे पर बैठकर, क्यों बैठा है तट पर? क्योंकि वो डूबने से डरता है। तो जो तट पर बैठकर इंतज़ार करता रहा कि मुझे यहाँ पर आकर ईश्वर मिलेंगे, यहाँ आकर ईश्वर मिलेंगे, उसको ईश्वर नहीं मिलते। वो संसार के सागर के किनारे पर बैठा रहता है और ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो आपको गहरे सागर में, ज्ञान रूपी गहरे सागर में डुबकियाँ लगानी पड़ती हैं, ऐसा कबीर जी कहते हैं। आखिरी दोहा है कबीर जी का, जो तो को काटा बुए ताहे बुओ तो फूल, तो ही फूलों को फूल है बाकी है त्रिशूल। कभी कभी क्या होता है कि आप कक्षा में, आपके दोस्त ने अगर आपको काटा, चुभा, या वो आपके साथ कुछ छेड़खानी करे तो आप भी उसके साथ छेड़खानी करते हैं। कबीर जी का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके राह में कोई कांटे बिछाता है तो आप उसकी राह में फूल बिछाओ, क्योंकि होता क्या है, कांटे बिछाने वालों को आगे कांटे ही मिलते हैं रास्ते में,
और फूल बिछाने वालों को अगर फूल ही मिलते हैं आगे चलकर रास्ते में। अगर आपके रास्ते में कोई कांटे बिछाए, मतलब तुम्हारा अहित करे, बुरा करे, तो भी तुम उसका बुरा मत करो, उसका अहित मत करो। तुम उसके मार्ग में फूल बिछाओ, मतलब उसका तुम भला करो। जो आपका अहित करता है उसका भी हित करो, जो आपका हित करता है उसका भी हित करो। मतलब क्या? भलाई करते रहो, फूल बिछाते रहो, क्योंकि तुम्हें अपने कर्मों का फल जो मिलेगा भलाई के रूप में भला ही मिलेगा। लेकिन जो बुरा करते हैं, जो रास्ते में कांटे बिछाते हैं, उनके रास्ते में हमेशा कांटे ही मिलते हैं, उनको बुराई ही मिलती है। मतलब त्रिशूल का मतलब कांटे, शूल, कांटा मतलब शूल, और त्रिशूल जिसको 3-3 कांटे होते हैं। एक कांटा बिछाएंगे तो 3 कांटे मिलेंगे। मतलब एक परेशानी अगर लोगों के सामने आप खड़ी करेंगे तो आपके सामने 3 परेशानियाँ आएंगी, त्रिशूल के समान। तो इस प्रकार से कबीर जी कहते हैं कि भला करो, भला होगा, बुरा करेंगे, बुरा होगा। तो बुराई करने के साथ भी भला करो, और भला करने वालों के साथ तो भला ही करना चाहिए। इस प्रकार कबीर जी हमें यहाँ पर समझाते हैं। मुझे लगता है कि ये पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।